सुप्रीम कोर्ट का सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी हैं। आप चाहते हैं आम लोगों पर हमला हो और आप महफूज रहें, दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान। कराची में तजावुजात केस की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत। नस्ला टावर की ज़मीन बेचकर मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म। नस्ला टावर से जुड़े 240 गज के रफाई प्लॉट की भी ऑक्शन की जाए। प्लॉट की फ़रोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए, अदालत का हुक्म। अदालत ने सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कितने नाला मुतासरीन हैं, क्या तामीरात कानूनी थी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। 6000 से ज़ायद मुतासरीन हैं, तामीरात गैर कानूनी थी। एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब। 4.2 मिलियन रुपए नाला मुतासरीन को दिए जाएं। वकील मुतासरीन के इस्तदा। पैसे किसने देने हैं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सिंध हुकूमत ने देने हैं, वकील का जवाब। सिंध हुकूमत ने नहीं, अवाम ने देने हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजा इदाई का केस। तिजोरी हाइट्स के किसका है? कोई नुमाइंदगी कर रहा है, अदालत का इस्तफसार। कामरान टिसौरी तिजोरी हाइट्स के मालिक हैं। आबिद जुबैरी एडवोकेट का जवाब। ये कामरान टिसौरी कौन है? चीफ जस्टिस का सवाल। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध हैं, आबिद जुबैरी एडवोकेट। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। आप लोगों के पैसे वापस करें। चीफ जस्टिस। मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गया उसे भी दे देंगे। वकील बिल्डर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि जब से चीफ जस्टिस बना, एक भी जज के मुदाखले से मुतल्लिक शिकायत मौसूल नहीं हुई। सिंध और बलोचिस्तान पहले एक ही हाई कोर्ट हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब की लागत आ रही थी। इस जगह पर अब 36 विफाकी कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल बनेंगे। उम्मीद है ये पहली फेडरल कोर्ट्स बिल्डिंग होगी। कराची में तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती विरसे से पहचाने जाते हैं। सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। अगर किसी ने पुरानी इमारतें देखनी हैं तो पारसी कॉलोनी देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हुसैन अली तिरमजी की रिहाइश गाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, फातिहा खाने की चेक भी पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। स्मगलिंग के खात्मे के बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी। मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाएंगे। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में मुआवनत पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। स्मगलिंग का खात्मा करके आवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर है। किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। इन हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। ये नहीं सुनना पड़ा कि नवाज शरीफ की बेटी हूँ तो यहाँ तक पहुँची। मेरे लिए ये आसान नहीं था। मुझे अपने आप को साबित करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग की पासिंग आउट परेड से खिताब। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। 1 हफ्ते में कायमा कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक। 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमत इत्तेहाद, 11 कमेटियों की अपोजिशन को मिलेगी।
फ्रेमवर्क तय, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर या सादिक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास, नौमुंतखब सेनेटर फैसल बाबडा और सेनेटर मौलाना बासे ने हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। सेनेट में टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की दस्तावेज पेश, सेनेटर इसहाक डार ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल की दस्तावेज पेश की। सेनेट इजलास में मनी बिल की दस्तावेजात भी पेश कर दी गईं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस इजलास आज शाम 5:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, महमूद खान अचकजई, हामिद रजा, अख्तर बेंकल और दीगर शरीक होंगे। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस के अरकान 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीडीएम की तमाम जमातों को कौम से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हम पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की कामयाबी को तस्लीम नहीं करते। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम फॉर्म 45 पर नहीं आए। इख्तियार से ज़्यादा हासिल करने की जस्तजू से पीछे हटा जाए। जिन्होंने फैसले किए वो फंस गए। हाफिज नईमुर रहमान। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरबत का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतल्लिक मेरे बयान पर सरजनिश की। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। ऐसे बयानात इंसाफ की फ्राहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई की फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद में आटा महंगा है, दुकानों का किराया भी यहाँ ज़्यादा है। वकील दरख्वास्त गुजार के दिलाए। तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है कि लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स, आइंदा समाअत पर फरीकैन तफसीली जवाब जमा करवाएं, अदालत की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि कच्चे में पूरी कुव्वत से गैंग का खात्मा किया जाएगा। कच्चे के डाकुओं के लिए कोई रहम और नरमी नहीं। इलाके में ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन आलात और असलहा फराहम किया जाएगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग इजलास से खिताब में कहा कि पुलिस को पूरे वसाइल मुहैया करेंगे। क्राइम को हर सूरत में ख़त्म करना है। मुनशियात पर ज़ीरो टॉलरेंस है। स्पेशल फोर्स भी बनाएंगे। पंजाब में समाज दुश्मन और जुराइम पेशा अनासिर के लिए अब कोई जगह नहीं। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। मार्च में गैस पर चलने वाले 22 सस्ते पावर प्लांट्स बंद रखे गए। गुज़श्ता माह कुदरती गैस पर चलने वाले 13 प्लांट्स को बंद रखा गया। फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की गई। और आज से 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। पशीन, हरनाई, योब, गवादर, चित्राल, मानसेहरा और कोहिस्तान के नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, गिलगित में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट जारी।